नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के कोडरमा और झुमरी तलैया में पार्क और खेल के मैदान से बदलेगी सूरत, शहरी वासियों को मिलेगी सौगात। कोडरमा और झुमरी तलैया के लोगों को जल्द ही पार्क और खेल के मैदान समेत कई बड़ी योजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। इसके लिए डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। डीसी के स्तर से कई योजनाओं की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से दोनों शहरी क्षेत्रों का कायाकल्प होने की प्रबल संभावना है। मिली जानकारी के मुताबिक झुमरी तलैया नगर पार्षद क्षेत्र के वार्ड 22 में गुमो में करीब 5 एकड़ के भूभाग में पार्क का निर्माण किया जाएगा। वहीं करीब 143.2 लाख की लागत से बनने वाले इस पार्क के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक के निर्माण के साथ साथ 100 मीटर के 2 से 3 रनिंग ट्रैक और पैदल मार्ग का निर्माण किया जाएगा। पार्क को आकर्षित बनाने के लिए इसे विभिन्न प्रकार की लाइट से सजाया जाएगा। इसके अतिरिक्त पार्क में योग को लेकर योगा सेट, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पौधे भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा पार्क में पेयजल, शौचालय, वाहन पार्किंग और ओपन जिम की भी सुविधा होगी। झारखंड के 35,442 विद्यालयों को भवन मरम्मत के लिए सरकार देगी अनुदान। राज्य के 35,442 सरकारी स्कूलों को 3 वर्ष में राज्य सरकार अपने मद से अनुदान देगी। विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से राशि देने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 10,000 सरकारी स्कूलों का चयन किया जाएगा। एक विद्यालय को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। विद्यालय भवन के मरम्मत, आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए यह राशि दी जाएगी। सरकारी स्कूलों को समग्र शिक्षा के तहत भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि पर्याप्त नहीं थी। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने भी स्कूलों को अनुदान देने का निर्णय लिया है। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्कूलों के चयन को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा दिशा निर्देश भेजा जाएगा। स्कूलों के चयन में वर्तमान में उसकी आवश्यकता और विद्यार्थियों के नामांकन को प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में हाई स्कूल के लिए योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत 212 स्कूल का चयन किया गया था। झारखंड में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना शुरू, हर साल चुने जाएंगे 5,000 बच्चे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के मेधावी छात्रों को बढ़ावा देने के लिए मेधा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य में हर साल 5,000 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। सरकार की योजना के अनुसार आगामी 4 सालों में करीब 20,000 बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस मद में सरकार को सालाना 24 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार ने मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किया है। इस योजना के तहत कक्षा 8 में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले वैसे विद्यार्थी जो कक्षा 7 की परीक्षा 55% अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हों, परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एसटी और एससी विद्यार्थियों को अंक में 5% की छूट दी गई है। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तर्ज पर तैयार की गई है। परीक्षा 2 खंड में ली जाएगी। दोनों खंड में 90 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न का स्तर कक्षा 7 और 8 का होगा। रीजनिंग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। बंधु तिर्की को 3 साल की जेल, नहीं रह पाएंगे विधायक, रांची सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला। 6 लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सोमवार को सीबीआई के विशेष जज पीके शर्मा की अदालत में पूर्व मंत्री सह मांडर से कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को दोषी ठहराते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 3 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद बंधु तिर्की की विधायकी भी खतरे में पड़ गई है। कानून के अनुसार 2 साल से अधिक की सजा पर उनकी विधायकी समाप्त हो जाएगी। हालांकि बंधु तिर्की को अदालत से ही बेल मिल जाएगा। कागजी प्रक्रिया चल रही है। झारखंड में धूप का दिखेगा तेवर, कब से चलेगी लू, आइए जान लेते हैं। मौसम विभाग ने 2 अप्रैल तक मौसम साफ रहने का पूर्व अनुमान किया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 से 31 मार्च तक राज्य के कई जिलों में लू चलेगी। इसको लेकर चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। 29 मार्च को गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा जिले में लू चल सकती है। 30 मार्च को बोकारो, धनबाद, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में भी कहीं कहीं लू चल सकती है। 31 मार्च को इन जिलों के साथ साथ सरायकेला में भी लू चल सकती है।
मौसम केंद्र की ओर से कहा गया कि लू से बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा खतरा है। धूप में देर तक खड़ा रहने से बचने की सलाह दी गई है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और हल्का कपड़ा पहनने को कहा गया है। झारखंड की शिक्षा में नई क्रांति, एक साथ 16 डिग्री कॉलेज बनकर तैयार। इसी सत्र से पढ़ाई शुरू। राज्य में 7 मॉडल कॉलेजों, 4 महिला कॉलेजों तथा 5 डिग्री कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र यानी कि वर्ष 2022-23 से पढ़ाई शुरू होगी। इन सभी नए कॉलेजों के भवन बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बनकर तैयार कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने का निर्देश दिए हैं ताकि इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम आने के बाद अधिक से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन स्नातक में हो सके। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इनमें पढ़ाई शुरू कराने की कवायद तेज कर दी है। शीघ्र ही इन कॉलेजों का उद्घाटन भी हो सकता है। आप सबको बता दूं कि राज्य में कुल 61 नए कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिनमें से 35 डिग्री कॉलेज हैं, 13 मॉडल तथा इतने ही महिला कॉलेज शामिल है। जिलों से रिपोर्ट मानने के बाद यह बात सामने आई कि इनमें से 7 मॉडल कॉलेज, 4 महिला कॉलेज तथा 5 डिग्री कॉलेजों का निर्माण 100% पूरा हो चुका है। मॉडल कॉलेजों की बात करें तो 13 निर्माणाधीन कॉलेजों में 7 का निर्माण पूरा हो चुका है। इनमें से चतरा, गिरिडीह, गोड्डा, सरायकेला, खरसवां, देवघर, दुमका तथा लातेहार शामिल है। इसी तरह बन रहे 13 महिला कॉलेजों में सिमडेगा महिला कॉलेज, लोहरदगा महिला कॉलेज, कोडरमा महिला कॉलेज तथा पाकुड़ महिला कॉलेज का निर्माण पूरा हो चुका है। इधर राज्य में स्वीकृत 28 डिग्री कॉलेजों में 5 का निर्माण पूरा हो चुका है। इनमें खुट्टी के तोरपा, गुमला के बिशनपुर, लातेहार के मनिका, दुमका के जरमुंडी तथा पलामू के छतरपुर में निर्मित डिग्री कॉलेज शामिल है। विभाग के पदाधिकारियों के अनुसार इनमें शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति होने तक प्रतिनियुक्त और अनुबंध पर शिक्षक बहाल कर पढ़ाई शुरू कराई जा सकती है। राज्य के 11 महिला कॉलेजों, 12 मॉडल कॉलेजों तथा 7 डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के कुल 871 पद सृजित किए गए हैं। अन्य कॉलेजों में पदों के सृजन की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड में सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से 7 के विद्यार्थियों की होगी शिक्षा जांच, तैयारी है पूरी। लंबे समय तक स्कूल से दूर रहने के बाद विद्यार्थियों में शिक्षा का स्तर जानने के लिए विद्यार्थियों में शिक्षा की गिरावट की जांच होगी। कोरोना काल में सभी स्कूल बंद थे, घर बैठे विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। कोविड-19 में सुधार के बाद अधिकांश स्कूल खुल गए हैं। लंबे समय तक स्कूल से दूर रहने के बाद विद्यार्थियों में शिक्षा का स्तर जानने के लिए विभाग ने विशेष तैयारी की है। 31 मार्च को एक साथ पूरे जिले में सभी जिले में कक्षा 3 से 7 के विद्यार्थियों का OMR सीट के माध्यम से मूल्यांकन होगा। इसमें विद्यार्थियों की शिक्षा की जांच की जाएगी। इसकी तैयारी झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय की ओर से कर ली गई है। BRP CRP के माध्यम से सपोर्ट टेस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू है। आप सबको बता दूं कि 31 मार्च को सुबह 9 बजे से सभी स्कूलों में एक साथ मूल्यांकन कार्य शुरू होगा। यह 3 घंटे तक चलेगा। इसमें कक्षा 5 से 7 के विद्यार्थियों को OMR उपलब्ध होगा। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 6-7 के विद्यार्थियों को 50-50 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। कक्षा 3 से 4 में भी 40-40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। कक्षा 3 से 4 की परीक्षा प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। सभी शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य के दौरान कोविड-19 का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। संस्कृत एवं उर्दू विषयों का मूल्यांकन शिक्षकों द्वारा विद्यालय स्तर पर ही होगा। बाकी विषय के लिए जैक, रांची, JCERT के द्वारा प्रश्न पत्र सहित अन्य सामग्री उपलब्ध होगी। OMR शीट पर विद्यार्थियों का नाम, कक्षा, सेक्शन एवं क्रमांक अंकित रहेगा। सभी शिक्षकों को वर्गवार उपस्थिति पंजी तैयार करने को कहा गया है। मूल्यांकन के बाद OMR शीट को पैकिंग कर JCERT को भेजा जाएगा। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। पत्नी की हत्या करने का आरोपी पति गिरफ्तार, पिस्टल और गोली भी बरामद। पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी पति राजेश सोनकार और उनकी मां प्रभा देवी को बड़ा बाजार पुलिस ने 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पत्नी वंदना की गोली मारकर हत्या करने में प्रयुक्त पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन और मोबाइल भी जब्त हुआ है। वह पत्नी को गोली मारकर कोडरमा और पारसनाथ चला गया था। पुलिस की दबिश के कारण वह वापस हजारीबाग न्यू बस स्टैंड पहुंचा। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी राजेश और मां प्रभात देवी को जेल भेज दिया है। नक्सली संगठन TPC के 3 नक्सली गिरफ्तार, हजारीबाग समेत कई जिलों में 50 से अधिक मामले दर्ज।
हजारीबाग पुलिस और सीआरपीएफ 22 बटालियन की संयुक्त छापामारी में गिद्धि थाना क्षेत्र के खफिया जंगल से नक्सली संगठन टीपीसी के 3 नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से काफी संख्या में हथियार, पिट्ठू, वर्दी समेत अन्य सामग्री बरामद हुआ है। इन नक्सलियों के पास से पुलिस ने 1 कार्बाइन, 2 कट्टा, 10 गोली, 3 मोबाइल, वर्दी, पिट्ठू, गोली रखने का पाउच आदि सामान बरामद हुआ है। नक्सली संगठन टीपीसी के गिरफ्तार नक्सलियों ने रेलीगढ़ा काटाघर में 2 मार्च को अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैलाया था। एसपी मनोज रत्न चौथे ने बताया कि पकड़े गए तीनों नक्सली रेलीगढ़ा काटाघर में फायरिंग करने में शामिल था। इस मामले में तीनों नक्सलियों ने अपना अपराध भी स्वीकार किया है। रांची के कई जगहों पर जाम से मिलेगी निजात, लेफ्ट लेन फ्री ट्रैफिक राइट का ट्रायल शुरू। रांची ट्रैफिक पुलिस ने अच्छी पहल की शुरुआत की है। चौक चौराहों पर जाम मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए रेड लाइट सिग्नल पर बाईं लेन को धीरे धीरे फ्री किया जा रहा है, यानी बाएं तरफ जाने वाले राहगीरों को चौक चौराहों पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अभी ट्रायल के तौर पर 6 जगहों पर बाई लेन को फ्री किया गया है। इसमें करमटोली, कांटा टोली, सिरमटोली चौक, एसएसपी आवास चौक, न्यू मार्केट चौक, हिनू चौक शामिल है। अब जो यहाँ देखा गया है कि काफी हद तक जाम की समस्या से निजात भी मिलने लगी है। भारतीय वायुसेना में निकली वैकेंसी। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक रिक्ति की अधिसूचना जारी की है। योग्य उम्मीदवार इन रिक्तियों के लिए संबंधित वायुसेना स्टेशनों और इकाइयों के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। रिक्तियां इस प्रकार है: एक HKS पद, एक कुक पद, एक बढ़ई पद और एक MTS पद। इन पदों के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है, जिसमें ओबीसी के लिए 3 साल, SC और ST के लिए 5 वर्ष और ESM उम्मीदवारों के लिए 10 साल की छूट है। अधिक जानकारी और आवेदन पत्र के लिए रोजगार समाचार का 26 मार्च अप्रैल 1 का संस्करण देख सकते हैं। केदार ठाकुर हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। कोयलांचल में वर्चस्व की लड़ाई में हुई थी हत्या। झारखंड के हजारीबाग जिले के किरडारी थाना क्षेत्र के कोले निवासी केदार ठाकुर हत्याकांड में एक अपराधी को पुलिस ने बुंडू से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अनिल कुमार महतो किरडारी के बटुका थाना का रहने वाला है। किरडारी पुलिस ने हत्या के आरोपी अनिल कुमार महतो के स्वास्थ्य की जांच कराकर हजारीबाग जेल भेज दिया। बताया जाता है कि कोयलांचल में वर्चस्व की लड़ाई में अपराधियों ने केदार ठाकुर की हत्या कर दी थी। थाना प्रभारी नायल गोडविन क्रिकेटा ने जानकारी दी है कि केदार ठाकुर की हत्या 11 नवंबर को दामोदर नदी में छठ पूजा के दौरान हुई थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने केदार ठाकुर की हत्या वर्चस्व की लड़ाई में की थी। हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी गुप्त सूचना पर की गई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।